ज़रा कामयाब तो होने दो मुझे मेरे दोस्त, फिर मेरे भी दिन बदल जाएंगे। जो 4 लोग मेरे पीछे बात करते हैं वो भी मेरे पीछे चले आएंगे। मैं 14 साल की उम्र में घर से भाग गया था। मतलब थोड़े दिन करेगा छोड़ देगा, राइट। बट मैं तो पागल ही हो गया उधर। और मतलब शादियों में जाते थे हम, ऐसे कपड़े पहन के तैयार होके खाना खाने चले जाते थे। ये एकदम डिस्गस्टिंग ऑर्डिनरी है। वेलकम टू अभी का शो, शिवम गुप्ता। मतलब 4 लोग पीछे चले आएंगे। आई एम श्योर कि अभी हज़ारों लोग तुम्हारे पीछे आ जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर जर्नी। बहुत सारे लोग तुम्हारी जर्नी के बारे में नहीं जानते हैं एंड दैट्स वाई आई थॉट कि क्यों ना हम ज़रा एक बार उसके बारे में जानें कि ये लड़का आज जो इतनी बड़ी बड़ी सीरीज़ और फिल्म्स की कास्टिंग करता है उसकी खुद की पर्सनल क्या जर्नी है। बाय द वे ये ऐसे मुंबई नहीं आया है, ये भागकर मुंबई आया है। दैट्स अ स्टोरी इन इटसेल्फ। सो शिवम, कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अभिलाषा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। जर्नी तो काफ़ी बॉलीवुड टाइप ही है, बिकॉज़ मैं 14 साल की उम्र में घर से भाग गया था अपने घर से। और वो मैं भाग गया। इट्स नथिंग कि मैंने कुछ सोच के भागा हूँ और मैं ये करूँगा और ऐसा कुछ हो जाएगा, कुछ भी प्लान नहीं था। बस एक रात ख्याल आया कि कल भागूंगा सुबह, तो और मैं सुबह भाग गया। एंड और मैं स्टेशन पहुंचा, मैं बॉम्बे जाने के लिए भागा था। तो मैंने चिट्ठी लिखी थी अपने परिवार के लिए जब मैं घर से भाग रहा था कि मैं एक्टर बनूंगा। और वो एक्टर बनना इज़ लाइक कि कुछ थॉट नहीं है उसके पीछे, है ना। बस क्योंकि उस वक्त पहला थॉट यह है, क्योंकि स्कूल में नाटक करते थे जो अपने इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होते हैं, स्टेज प्लेज होते हैं, वो सब में। तो बस उस वक्त पहला थॉट आया कि एक्टर लिख देता हूँ, है ना। तो वैसा है। एंड देन मैं सुबह वो चिट्ठी लिखा 1-1.5 पेज का और मैं भाग गया। फिर घर पे बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए, बहुत सारी चीज़ें हुई, बट मैं नहीं गया। मेरी दीदी ने मुझे एक्चुअली बहुत सपोर्ट किया है और आई थिंक मैं उसी की वजह से, और फिर मैं अपने परिवार की वजह से, बट फर्स्ट माई सिस्टर हैड एक्चुअली सपोर्टेड मी, क्योंकि उसी की वजह से मैं इस इंडस्ट्री में कदम रख पाया। और उसने ही मुझे थिएटर ज्वाइन कराया, बिकॉज उसने बोला कि यार क्यों करना है ये सब ना, मतलब ऐसा है। बट क्योंकि जो चिट्ठी में लिख दिया था हम लोगों ने कि, तो उससे पीछे नहीं हट सकता था मैं, क्योंकि वो होता है कि यार ये तो अच्छा मजाक कर रहा था या अच्छा ऐसे ही लिख दिया कुछ भी। तो मेरे को बहुत डर लगने लगा कि मैंने कहा एक तो मैं भाग गया हूँ घर से, और उसके बाद अगर मैंने ये बोला कि मैंने एंड यू हैड मोबाइल विथ यू, या मतलब उसके बाद हम ट्यूशन जाते थे हम लोग। तो वो एक पैनासोनिक का फ़ोन आता था, तो वो एक फ़ोन था हमारे पास, राइट। तो और घर वाले फ़ोन कर रहे हैं, पुलिस ढूंढ रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, बहुत ड्रामा चल रहा है। और मेरी दीदी ने मुझे बोला कि चल घर चलते हैं, पापा से बात कर लेते हैं। तो मैंने बोला कि यार घर तो नहीं जा पाऊँगा मैं, क्योंकि घर गया तो इतनी मार लगेगी शायद मुझे भी अंदाज़ा नहीं उस चीज़ का। तो वो डर के मारे मैं घर नहीं गया। फिर मेरी बहन ने मुझे थिएटर ज्वाइन कराया, और दिल्ली में बानी शरद जोशी जी हैं, तो उनके थिएटर में मैं ज्वाइन हुआ। और तब भी अंदाज़ा ये था यार मुझे यही करना है, बिकॉज मैं तो भाग रहा था किसी चीज़ से, है ना। और मेरा पहला नाटक हुआ इंडिया हैबिटेट सेंटर में। मेरा पहला वो था, और मैंने जब वो नाटक किया, और यार मेरे लिए वो दुनिया अलग थी। वो दुनिया मैंने पहली बार मैं उससे रूबरू हो रहा था। वो ऑडियंस खड़ी हुई, वो तालियां, वो सब कुछ, तो मुझे इतना मज़ा आया। और मैंने तब जाके सोचा कि यार ये जो भी है इसको मैं एक्सप्लोर करूँगा। और ये आगे हम बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये आगे बढ़ने वाले से पहले जो ये शिवम की फ़ोटोज़ हैं वो उस पर हम पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं। सो दिस इज़ ये थिएटर के टाइम की पिक्चर्स हैं। आई एम सो ग्रेटफुल कि मतलब मैं उस वक्त उदय प्रकाश जी के साथ मैंने काम किया। इज़ अ वेरी सीनियर, कैसा ओके, एंड व्हाट अबाउट दिस, ये वाली पिक्चर? ये शरद जोशी जी, ये बानी शरद मैम है, और ये पूरा एक ग्रुप है। हम लोगों का एक नाटक था
नाटक मैं भूल रहा हूँ अभी नाम, बट हाँ, तो ये उसमें मैं सबसे यंगेस्ट आर्टिस्ट था मैं उसमें। ओके ओके। और इसके अलावा आई थिंक ये एक और है, ओह माय गॉड, दिस इज आई थिंक ये पिक्चर लोगों ने देखी है या नहीं, सोशल मीडिया पे है या नहीं? नहीं है, मतलब ओके अभी देखेंगे, पहले होगी तो पता नहीं, बट ये मैंने 40 साल के बंदे का रोल प्ले किया था। ओह दैट्स व्हाई तुम्हारे बाल यहाँ पर ग्रे और ऐसे वो दिख रहे, ओके। ये वो एक रोल किया था मैंने, राइट। नाटक का नाम मैं भूल रहा हूँ, बट हाँ। और इस वक्त तुम्हारी रियल एज क्या थी? यार मैं इस वक्त 16 साल का हूँ। ओके। हाँ, मतलब ये 16 साल की पिक्चर है, जब मैं 16 साल का था। तो ये मेरे बहुत शुरुआती दिनों के नाटक है, जब मुझे मिला करने को। और तो यार तो घर से बेसिकली घर से भागने के बाद यू जॉइंड थिएटर? यस, फिर सिस्टर ने करवाया? हाँ, सिस्टर ने करवाया। right. और मुझे फिर इतना मज़ा आया कि तो तब तक ये लग रहा था कि घर वालों को भी या दीदी को भी कि मतलब थोड़े दिन करेगा छोड़ देगा, राइट। बट मैं तो पागल ही हो गया उधर। और मैं ऐसा घुसा कि फिर मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। फिर मैं नाटक में घुस गया। और मेरी पढ़ाई वगैरह मैंने अपनी स्कूलिंग मैंने बॉम्बे दिल्ली से की, 11th-12th मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस कॉलेज किया, क्योंकि नाटक के अलावा कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और फिर मैं अकेला रहने लगा दिल्ली में, पतपरगंज में। वो दुनिया अलग थी, क्योंकि कभी रहे नहीं अकेले। वो रियल स्ट्रगल था। छोटा सा कमरा, और मतलब शादियों में जाते थे हम ऐसे कपड़े पहन के तैयार होके खाना खाने चले जाते थे। तो बिकॉज वो एक दुनिया अलग थी, वो एक अलग मैडनेस थी। और नुक्कड़ हम लोगों ने इतने सारे किए, तो उससे जो पैसा मिलता था वो हम लोग कमरों के खर्च के लिए निकालते थे। पर मंडी हाउस जाना, वो एक अलग एक्साइटमेंट हर रोज़ रहती थी मंडी हाउस जाने की। यार अच्छा, आज कुछ नया कुछ नुक्कड़ आ जाएगा, वो करेंगे। तो वो एक मज़ा रहा है, मतलब मैंने बहुत एंजॉय किया है। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं इस दुनिया को एक्सप्लोर कर पाया, एक्चुअली थिएटर की दुनिया को। राइट। मेरे तो परिवार में आगे पीछे कोई भी थिएटर से बिलोंग नहीं करता और वो सब है, बट अब ये है कि लड़का बढ़िया कर रहा है। लड़का बहुत बढ़िया कर रहा है। बट मुझे ये बताओ कि ये मुंबई की जर्नी जो है वो कैसे हुई, मतलब शिवम गुप्ता कास्टिंग हाउ? तो मैं बॉम्बे आया था 2015 में, और मैं उससे पहले दिल्ली में मैंने थोड़ा सा कास्टिंग शुरू किया था। लाइक हमारे मित्र हैं राज शर्मा जी, तो उनके पास एक प्रोजेक्ट आया था, तो मैं उनके साथ थिएटर करता था। और पैसे तब नहीं थे, मतलब वो थिएटर की दुनिया में उस वक्त नहीं थे पैसे। तो उन्होंने बोला यार एक प्रोजेक्ट है, तू करेगा, मतलब एक ऐसा आया है, दिल फिरे नाम की एक फिल्म थी जो पुनीत प्रकाश जी ने डायरेक्ट की थी। तो मेरा पहला प्रोजेक्ट था वो जो, और स्कूलिंग रही है मेरी कास्टिंग में। वो मेरी फिल्म थी डैडी, जो मैंने औशिम आलूवालिया सर के साथ की थी, और मैं उसमें असिस्टेंट था, कास्टिंग असिस्टेंट था। तो वहाँ पर हम लोग धारावी हम लोग गए थे, 10-12 दिन हम लोग जाते थे हर रोज़। और हम लोग ने रियल लोगों को कास्ट किया था, लाइक 70-80 लोग हम लोगों ने कास्ट किए थे, और हम हर रोज़ जाते थे उन्हीं के साथ खाना पीना। कुछ दिन तो उन लोगों ने हमें ट्रस्ट ही नहीं किया कि अरे कैमरा लेके हम लोग घूम रहे होते थे, तो हमें क्योंकि हर आदमी इंटरेस्टिंग लग रहा होता था, पर किसी ने विश्वास ही नहीं किया, अरे कौन है भाई, जाओ आगे बढ़ो। तो वैसा था। और तो वो बहुत रहा है इंटरेस्टिंग मेरी जर्नी, और क्योंकि वो स्कूलिंग भी रही है, और बड़ा मज़ेदार था यार रियल लोगों के साथ। धारावी में मैंने पहली बार धारावी एक्सप्लोर किया इसी बहाने, तो वो एक था। तो मेरी स्कूलिंग और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो रहा है कास्टिंग में, वो एज एन असिस्टेंट मेरा डैडी रहा है। तो यहाँ पर एक स्पेशल मैसेज है, ना सिर्फ इस वीडियो में तुम्हारी मॉम है, बट ऑल्सो योर डैड इज़ प्रेजेंट इन द वीडियो, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी क्यूट वीडियो, सो तुमको देखना चाहिए ये। बचपन से बहुत एम्बिशियस था। यहाँ जब हम कैलाश मंदिर दर्शन करने जाते थे, तो रास्ते में ऊँची ऊँची बिल्डिंगों गाड़ियों को देख कर ये कहता था कि पापा हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इतनी ऊँची बिल्डिंग कम होंगी। तो मैंने उसको यही समझाता था मैं उसको कि जब हम मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, आगे चलते तेरे पास भी ऊँची ऊँची गाड़ियाँ और बिल्डिंगें होंगी। उनको सबसे अधिक चाउमीन बहुत पसंद थी, उसे नई नई डिशें खाना बहुत पसंद था। हालांकि वो घर का खाना पसंद करता था, लेकिन उन सब खाने में उनसे चाउमीन सबसे ज़्यादा पसंद है। शिवम के बारे में जब हमको पता लगा और ये तो अपनी बड़ियों को छू रहा है, तो बड़ी अभी
से खुशी महसूस होती है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। उसने जो अपनी ज़िंदगी में लाइफ में मेहनत की है वहाँ जा करके, वो हमें रियली उसका फायदा होकर बहुत बड़ा प्राउड है और लकी है। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं वो ज़िंदगी में अपनी ऊंचाइयों को और शिखर को छूता है और सफलता से कदम चुने। मैं अपने बेटे को यही मैसेज देना चाहूँगी कि वो खूब मैं अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहे और ऊंचाइयों को छुए, इतनी ऊंचाइयों को छुए कि सफलता उसके कदम छुए। ये शिवम, ये फेवरेट फूड चाउमीन का क्या है सारा कनेक्शन? यार मैं कभी भी किसी भी शादी में आता था मुझे सिर्फ एक ही चीज़ दिखती थी, चाउमीन। और मैं मतलब मुझे थोड़े छोटे में मतलब मैं चाउमीन के काउंटर पे होता था और मैं आई थिंक उस वजह से मैं 6 महीने हॉस्पिटल में था। फूड पॉइजनिंग मतलब कुछ तो हो गया था मुझे। हाँ। वो डॉक्टर भी कुछ समय तक पता ही नहीं कर पाए कि क्या हुआ इस आदमी को, और लगभग 4-5 डॉक्टर बदले और अलग अलग फिजिशियंस आते थे देखने और ऐसा था। तो वो एक फिजिशियन आया और बोला भाई इसको ये हुआ है चाउमीन, तो उसने बड़े मज़े में सरकार से 2 प्लेट चाउमीन और मंगा लो उनके लिए जरा। तो वो था। शिवम, सो ये तुम्हारा नया स्टूडियो जहाँ हम शूट कर रहे हैं इस वक्त, सो आई वुड लाइक यू टू शो अस कि कहाँ पर यहाँ पर शिवम गुप्ता कास्टिंग होती है, कैसे होता है, व्हाट्स द प्रोसेस, टीम कहाँ बैठती है, सो प्लीज शो अस दैट। चलो, ये हमारी टीम बैठती है, सारे लोग यहाँ बैठते हैं एंड यहाँ हम लोग ऑडिशंस करते हैं, यहाँ हम एक्टर्स के साथ बैठते हैं, उनको सीन ब्रीफ करते हैं। तो ये वो एरिया है, तो ये पूरा स्पेस भी हम यूज़ करते हैं जहाँ पर अगर ऑडिशन थोड़ा लाइक चलने फिरने वाला हो और वो सब है तो हम ये पूरा एरिया यूज़ करते हैं। बाहर का एरिया यूज़ करते हैं। बाहर जैसे हम लोग जो आपने देखे होंगे कंप्यूटर्स रखे हैं वहाँ पर हम अपने ऑडिशंस उधर हम जाएंगे। हाँ। लेकिन यहाँ पर पहले एक कुछ कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ये वो एरिया है जहाँ पर शिवम गुप्ता कास्टिंग के ऑडिशंस होते हैं। बहुत सारे एक्टर्स आकर कर चुके होंगे ऑडिशन यहाँ। सो क्यों ना कि एक ऑडिशन हम तुम्हारा भी ले लें, बिकॉज तुम इतने लोगों के ऑडिशंस लेते हो, व्हाई नॉट योर्स? लाइक फर्स्ट टाइम पीपल आर गोइंग टू सी, व्हाट से? कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है, नो स्क्रिप्ट, यू हैव टू जस्ट प्रमोट द शो, अभी का शो। ओके दोस्तों, ये अभी का शो आप प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब। थैंक यू। Okay, let me ask you, as a casting director, ये ऑडिशन अप्रूव होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, ये एकदम डिस्गस्टिंग ऑडिशन है, ये नहीं हो पाएगा। बट दोस्तों, ये अभिलाषा है और ये इनका अभी का शो ये लेकर आ रही हैं, तो आप प्लीज़ यूट्यूब पे जाएं और शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये थोड़ा बेटर लग रहा है। बेटर लग रहा है। ये बेटर लग रहा है। नेचुरल लग रहा है। नेचुरल लग रहा है। ओके, चलो पास हुए। हाँ, मैं कास्ट कर लूंगी। शॉर्टलिस्ट तो कर लो यार। मैंने कास्ट कर लिया तुम्हें। चलो ये भी बढ़िया बात है। ओके। और ये एक एरिया है जहाँ पे हम लोग ऑडिशंस देखते हैं और कुछ एडिट करना है तो हम करते हैं, तो ये कुछ स्पेस है। थैंक यू। तो शिवम, अब हम स्टूडियो से निकलकर ये ऐसे खुली हवा में बाहर आ गए हैं और ये एग्जैक्ट क्या जगह है बता दो एक बार तुम भी। ये आराम नगर पार्ट 2 है और ये जो ऑफिस आप देख रहे हैं पीछे, ये स्टूडियो 147 है जहाँ से मेरे करियर को स्टार्ट मिला था। प्रशांत सिंह जी का ऑफिस था यहाँ पर, तो ये ट्रैप्ड, डैडी, घोल और बहुत सारे एड्स मैंने यहीं से किए हैं और ये घर हुआ करता था, मतलब यही था घर। तो सुबह के 4-4 बजे तक हम लोग यहीं काम करते थे और यही था, मतलब सो आई थिंक मुझे वो ये लाइफलाइन थी यहाँ से। सो ये वो ऑफिस और यहीं सारे एक्टर्स लोग आते थे, यहीं से हम लोग शूट करते। एक्टर्स की हम बात करेंगे, लेकिन मुझे एक सवाल तुमसे ये पूछना है दैट लाइक व्हेनेवर मैंने एक्टर्स से बात किया है तो मेरा ये एक सवाल ज़रूर होता है कि कभी कोई स्टॉकर से आमना सामना हुआ है या कभी स्टॉकर मतलब किसी ने ऐसे स्टॉक किया है। सो ये एज अ कास्टिंग डायरेक्टर तुम्हारे पास भी कई लोग आते होंगे एक्टिंग के लिए, बट क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसे हुआ है कि लोगों ने स्टॉक किया हो तुम्हें? हाँ, मतलब कुछ कि मुझे कास्ट कर लो ऐसे टाइप। हाँ, मतलब कुछ इंसिडेंट हुए हैं, मतलब वन ऑफ द इंसिडेंट ऐसा कुछ हुआ था जहाँ मैं रहता था।
तो कुछ 2 हफ्ते मतलब एक लड़का मेरे घर के बाहर ही खड़ा रहता था और तो मैं उसको रोज़ नोटिस कर रहा था कि क्या है। और तो उसने मेरा टाइम जान लिया था क्योंकि मैं सुबह 6:30 बजे के एक क्लास के लिए जाता था और आता था 8:30 पौने 9 बजे करीब। तो वो मेरा बिल्कुल उसने टाइम एग्जैक्टली था तो कि कब आऊँगा कब जाऊँगा। एंड वो मेरे से मतलब बात करना चाहता था, वो सारी चीज़ें थी। एंड वन डे आई आस्क्ड हिम कि भाई क्या सीन है, मतलब ऐसा। तो उसने बोला सर मुझे आपके साथ काम करना है। तो मुझे मतलब एक तो ये हुआ कि यार ये जो स्टॉक करना है ये तो एक तो गलत है, मतलब कि मैंने उसको समझाया कि ऐसे काम नहीं मिलेगा, है ना। एक ऑफिस एक जगह है, एक ऑफिस एक प्रॉपर जगह है, वहाँ आओ, वहाँ आके काम करो या वहाँ आके मिलो। तो ऐसे और भी इंसिडेंट्स हुए। तो हाँ मतलब ये हुआ है। और मुझे किसी लड़की ने ऐसा स्टॉक किया है? अभी तक तो ऐसा नहीं है पर हाँ ओके। पर ऐसे चलते फिरते हम लोग तो हाँ लोग मिल ही जाते हैं। तो या इनफैक्ट हम अभी आ रहे थे तो तुम्हें 2-3 लोग मिल गए थे। ओके। ऑल्सो कोई एक ऐसी इंटरेस्टिंग सी कास्टिंग जो की हो तुमने, ऐसे कॉमन जैसे बताया कि धारावी जाकर वहाँ पर ये किया था, बट ऐसे चलते फिरते कोई ऐसा चेहरा नज़र आ गया या कुछ ऐसा लगा कि हाँ यार ये इस कैरेक्टर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जो तुम ढूंढ रहे थे और मिल नहीं रहा था और अब वो मिल गया? हाँ वैसा कुछ एक इंसिडेंट हुआ था बहुत अच्छा, क्योंकि मैं उसको बहुत ऐसे मुझे बार बार वो इंसिडेंट बहुत याद आता है। तो हम लोग रेड कर रहे थे, रेड की कास्टिंग कर रहे थे। तो मैं एक फ़िल्म देखने गया था न्यूटन, और न्यूटन जब मैं देख रहा था तो मेरे बगल में एक लेडी थी जो मैंने मतलब ऐसे नज़र घूमी और मुझे लगा कि जो मैं ढूंढ रहा हूँ इंदिरा गांधी उस फिल्म के लिए, ये तो एग्जैक्ट वही है। मतलब थिएटर में फिल्म चल रही है और मेरी नज़र घूमी और मैंने उस लड़की को देखा और मुझे ऐसा लगा, मैं इतना खुश हुआ कि मैंने कहा मेरी इंदिरा गांधी मुझे मिल गई। और मुझे नहीं पता कि अब वो हाँ बोलेंगी ना बोलेंगी, ऐसा था। उनका नाम फ्लोरा जैकोब है। तो मैं तुरंत फिल्म इंटरवल हुआ, मैं बाहर आ गया। मैंने कहा यार ये फिल्म जब भी ख़त्म होगी ये लेडी को मुझे बात करनी है इनसे। तो वो लेडी आई, फ्लोरा जी आई और मतलब मैंने उनको बोला कि मैम मैं शिवम गुप्ता हूँ। इससे पहले कि उनको ये समझ आता कि मैं कोई सेल्स पर्सन हूँ, मैं कुछ बेचने आया हूँ उनको और ऐसा वो। तो उन्होंने बोला जाओ 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 मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा नहीं मैं कुछ बेचने नहीं आया हूँ, मैं कास्टिंग करता हूँ और एक फ़िल्म कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि आप बिल्कुल फिट हैं उसके लिए एज अ इंदिरा गांधी। मैं एक रोल ढूंढ रहा हूँ। तो पहले तो वो हंसी, उन्होंने बोला नहीं नहीं मुझे नहीं करनी एक्टिंग, मैं कुछ और करती हूँ, वो सब है। तो मैं बड़ा मायूस सा हुआ। मैंने कहा यार हाथ से चला गया। पर मैंने उनको ये ज़रूर बोला कि आपको लगे तो ये मेरा नंबर है और ये ऑफिस है मेरा, आपको लगे तो ज़रूर फ़ोन करना। और मैं चला गया और मैं सोचा था यार ये हाँ बोल देती तो कुछ ऐसा हो जाता है। एंड अगले 20 मिनट में उनका कॉल आया, बोला करना क्या होगा। बस वहाँ से फिर गांधी और हमने उनकी कम से कम 13-14 दिन वर्कशॉप की। वो रोज़ ऑफिस आती थी, रोज़ हम उनके साथ काम करते थे, कुछ 4-5 घंटा सीन पे काम करते थे क्योंकि उनका शूट अजय देवगन जी के साथ था, सौरभ सर के साथ था और बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था उस फिल्म में। तो एंड उन्होंने वहाँ जाके एकदम बढ़िया काम किया और मेरे पास फ़ोन आया कि अरे ये तो कमाल है। और वहाँ सेट पे भी ऐसा लग रहा था जैसे इंदिरा गांधी चल के आ गई हूँ। तो इतना एग्जैक्ट वो था और आज वो बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मतलब वो उन्होंने प्रोफेशनल जर्नी अब ये ले लिया है एज एन एक्टर। सो शी इज़ लाइक अराउंड 65 years old. I think I should feature her in my show. Yes, please, definitely. Yeah. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई, बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन मुझे ये एक बता दो कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं सोशल मीडिया पे स्पेशली अगर देखो तो आता है कि इस कास्टिंग के लिए आप यहाँ आ जाओ, ये फेक कॉल्स भी काफ़ी होते हैं। प्लस ये भी लोगों को होता है कि आपको कास्ट करने के लिए यहाँ पर आपको पैसे देने पड़ेंगे, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों को एज अ कास्टिंग डायरेक्टर तुम जो लोग देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे कि कैसे अवॉइड करें, कैसे पकड़ें कि वो गलत है, स्पेशली द पीपल हु वांट टू मेक देयर करियर इन दिस इंडस्ट्री? बहुत अच्छा सवाल है अभिलाषा। और मतलब ऐसे बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि जैसे
जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं एज अ कास्टिंग डायरेक्टर, उनके नाम से बहुत फेक कॉल्स उनको जाते हैं कि हम इस कंपनी से बात कर रहे हैं तो आप हमें 5,000 रुपये दे दीजिए। तो ऐसे जो लोग जिनके पास हम एक्सेसिबल हैं, तो वो लोग हमें फ़ोन करते हैं और हमें बोलते हैं कि आपकी कोई कंपनी 5,000 या 2,000 रुपये ले रही है ऑडिशन के लिए। तो हम बोलते हैं कि नहीं, हम कोई पैसे नहीं लेते, और कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर है, कोई भी कंपनी पैसे नहीं लेती है ऑडिशंस करने के या किसी को सिलेक्शन करवाने के लिए। तो जो भी एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, जो भी बॉम्बे आ रहे हैं, वो कहीं भी बैठे हैं, मैं कह रहा हूँ कि नॉट इन बॉम्बे, एनीवेयर इन कंट्री, इंडिया, सम एनी जगह, कोई आदमी पैसे नहीं लेता है। तो अगर कोई पैसे ले रहा है आपसे एक ऑडिशन करवाने के लिए, तो वो फेक है। और कोई भी बाहर, जो भी बॉम्बे में एजेंसीज किसी को भी अगर हायर भी करती है, तो वो भी नहीं बोलती है कि आप पैसे पैसे नहीं लेती है, तो कोई चार्ज नहीं लेती है। इट्स प्योरली बेसिस ऑन टैलेंट, प्योरली बेसिस ऑन एक्टिंग। और जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, हम प्योरली बेसिस ऑन द एक्टिंग, टैलेंट, कैरेक्टर्स, हम उन्हीं पे ही हम लोग उनको सिलेक्ट करते हैं। ओके, सो कोई पैसे नहीं लगते हैं कोई जब पैसे आपको नहीं कास्ट किया जाता है तो। और एक और एज अ कास्टिंग डायरेक्टर ये बता दो यार कि अब इसमें करियर बना लिया है, अब पैसे कैसे मिलते हैं इस करियर में, इस पर्टिकुलर फील्ड में कास्टिंग डायरेक्टर किसी को बनना है तो मतलब वो क्या सोचे कि उसकी पैसे नहीं मिल रहा है भाई यहाँ तो। पैसे नहीं मिल रहे सारे डायरेक्टर्स, प्रोडक्शन हाउसेस जो सुन रहे हैं नहीं मतलब ठीक है, मतलब पैसे मिल रहे हैं, जैसे आपने डायरेक्टर का नाम लिया, प्रोड्यूसर नाम लिया, तो बट हाँ मिल जा रहा है थोड़ा बहुत, मतलब ठीक है, जिससे आपका स्टूडियो चल जाता है, टीम बन जाए, टीम चल जाती है, घर चल जाता है, तो हाँ, और लाइफ चल रही है, तो हाँ मतलब इतना मिल जा रहा है। फिगर जान सकते हैं नहीं, इसके बाद बताता हूँ कट होने के बाद। ओके, सो दैट वाज लवली, थैंक यू सो मच। और आराम नगर की ये जो गलियां हैं, यहाँ पर मैंने काफ़ी टाइम आकर के बहुत बार शूट किया एक्टर्स के साथ एंड ऑल, बट यू बीइंग अ कास्टिंग डायरेक्टर यहाँ लेकर आए और हमको ये दिखाया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आप मुझे वापस लेकर आ गए, क्योंकि हम ये जो जगह आप देख रहे हो, यहाँ भी हम लोग ऑडिशंस करते थे, क्योंकि कुछ ऐसे सीन होते थे जहाँ पर स्टूडियो में नहीं होते थे वो लोग, वो सीन्स, तो हम बाहर ही मतलब करते थे। जैसे ब्रोकर के सीन हुआ तो हम लोग ऐसे ही बाहर खड़े हो गए, तो उसको बहुत रियल में हम लोग ऑडिशन करते थे, थोड़ा जितना भी हम वहाँ तक पहुँच पाएँ। तो हाँ, ये जगह देख के और वो सब थोड़ा वापस हम पहुँच गए। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।